कुछ लोग गरीब को या भिखारी को पैसा दे देते हैं, उससे वो एक टाइम भी भरपेट खाना नहीं खा पाता। क्या आप उसको 3 टाइम और सारी जिंदगी देते हैं क्या? लेकिन उसी भिखारी को अगर आप एक आईएमसी का सीपी बना देते हैं तो उस भिखारी की लाइफ एक राजा जैसी हो जाएगी, उसके पूरे परिवार की और उसके पूरे खानदान की और उसके आने वाली पीढ़ियों की। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है? किसी की लाइफ चेंज करना। तो लाइफ चेंज सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में होती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब तक आपको इस इंडस्ट्री की ताकत, इसके बेनिफिट्स नहीं पता, तब तक आप वो एक्टिविटीज खुल के नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने लिए जीने की सोच रहे हैं, कैसे भी मेरे को 40-50 हजार रुपए का पे आउट बन जाए, मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अगर जिस दिन आप कामयाब हो गए तो आप अकेले तो कामयाब कभी होते ही नहीं है। एक सीपी बनने के लिए बहुत सारे आपको चेयरमैन्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपकी टीम एम्बेसडर्स, क्राउन एम्बेसडर, लीडर्स की टीम बनानी पड़ती है, तब जा करके आपके 50 लाख प्लस बीवी आते हैं और हर लेग में 2 लाख बीवी आता है। सुपरस्टार 2 लाख बीवी देगा क्या आपको? यूजर से खाली कुछ आईडी लगाने से आएंगे क्या? आपको लीडर बनाने पड़ेंगे, और ऐसे लीडर जिनको अकाउंट में अच्छा पैसा जाए, तभी वो अच्छा वॉल्यूम देगा आपको। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूं कि प्रेजेंस माइंड किन लोगों का है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा प्रेजेंस माइंड किन लोगों का है? तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूं। मैं जब कहूं अप तो आपको हाथ ऊपर करना है, जब मैं कहूं अप तो आपको हाथ ऊपर करना है, जब मैं कहूं डाउन तो आपको हाथ नीचे करना है। ध्यान से सुनते हुए करेंगे, और वो साथ के साथ होना चाहिए। चलो, अप, डाउन। कुछ लोगों का स्लो हो रहा है, या तो उनका दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। अप, डाउन, अप, डाउन, डाउन। सबका ऊपर था, कुछ को छोड़ के। कारण क्या था? इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। लोग सुनते नहीं है, लोग देखते हैं। समझ में आया? टीम को जो हम भाषण करते हैं ना, ज्ञान बांटते हैं, कोई नहीं सुनता। लोग सिर्फ आपको देखते हैं, आपका लेवल कौन सा मेंटेन हो रहा है, आपका पे आउट कितना आता है, आप फील्ड में कितना दौड़ते हैं, आप ड्रेस कोड में है कि नहीं है, आप कितना एक्टिव है। इस एक्टिविटी से समझ में आया? लोग सिर्फ देख के काम करते हैं। बाकी कितना भी ज्ञान बांट दो आप, पहले आपको ही देखेंगे, तेरा कितना आता है। पहले अपने आप को तो देख। जिस दिन अमीर बन जाए ना, उस दिन मुझे भी बता देना। होता है कि नहीं होता? तो एक चीज तो याद रखनी है, आपको लोगों को दिखाना है अपनी लाइफ से। दिखाने में बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग पे आउट्स दिखाते हैं, मैं अपनी लग्जरी लाइफ दिखाता हूं। ऐसा अपनी लाइफ ऐसे दिखाओ लोगों को जैसे कि आपसे अच्छा इंसान, खुशनसीब इंसान, किस्मत वाला इंसान कोई है ही नहीं। और दुनिया हंसते हुए चेहरों को ही मिलना चाहती है और पसंद करती है। और जो अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता रहेगा, रोना रोता रहेगा, उससे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि वो पहले ही दुखी आत्मा है। समझ में आया कुछ? दूसरों के सामने, खास करके डायरेक्ट सेलिंग में, सिर्फ मोटिवेशन की और पॉजिटिव बातें ही करें। अगर आप एक नेगेटिव बात करते हैं तो आप पूरे एम्पायर को, अपना साम्राज्य को खत्म कर लेते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आप एक जगह बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान को अपनी लाइफ भी दिखा सकते हैं, ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं। वो है डिजिटल क्रांति। तो डिजिटल क्रांति से जुड़ने का एक तरीका है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने कामयाब लोग हैं, उनसे सीखते रहो। जैसा संग वैसा रंग। जितने भी कामयाब लोग हैं, उनकी सक्सेस जर्नी, वो लोग क्या कर रहे हैं फील्ड में, उस एक्टिविटीज को आप देखते रहो। तो लाइफ में कोई भी एक चीज आपको मोटिवेट कर सकती है, जो यहां पर आता है। किसी को लग्जरी लाइफ, किसी को कोई स्पीच का एक पार्ट। ये इंडस्ट्री हमें क्या सिखाती है? गुरु बनना है
और गुरु बनाने हैं। ध्यान से सुनना, गुरु बनना है, चेले बनाने नहीं है। गुरु बन के चेले नहीं बनाने हैं, शिष्य नहीं बनाने हैं, गुरु बन के गुरु बनाने हैं। क्यों क्यों बनाने हैं? कोई बताएगा भाई गुरु क्यों बनाने हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग किसका बिजनेस है? डुप्लीकेशन का। उसको भी क्या सिखाना है? गुरु बनना है और ग्रुप बनाने हैं। जो आपको आता है वो फ्रंट लाइन को सिखाना है और यही चीज आगे कॉपी करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपका बिजनेस फ्रंट लाइन में आकर के ही खत्म हो जाएगा। यहां पर डायरी पेन कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोगों का माइंड है ना, सर मैं तो डायरेक्ट कैच कर लेता हूं, है ना। ये गलतफहमी मेरे को भी बहुत थी कि पूरा एकाग्रचित होकर के सुन लेता हूं, मुझे सारा यहीं स्टोर होकर लेता हूं। फिर जब मैं रियलिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की तो मैंने एक चीज सीखी। हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसमें दो टाइप की होती है। एक होती है क्रिएटिविटी की पावर, कि आप कुछ नया क्रिएट करते रहें, और एक होता है आप कॉपी करते रहें दूसरे को। समझ पा रहे हैं? दूसरे के पीछे पीछे चलते रहें, दूसरे को कॉपी करते रहें, और एक होता क्रिएटिव भी करते रहें। दोनों में फर्क है ना। तो जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो यहां स्टोर करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे। और उसी व्यक्ति को मैं माइक देता हूं और कहूंगा कि मैंने 2 घंटे में, 1.5 घंटे में जो सुनाया, जितना याद है सुना दो। कितनी देर बात कर पाएगा? कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट।